बात जब ऑटिज्म और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की होती है तो इसमें एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है सेंसरी ओवरलोड। और सेंसरी ओवरलोड एक कॉमन सा टर्म है, लेकिन इसको समझने के लिए और इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे कि इसको समझ के क्या क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है और इसका बुरा प्रभाव भी बच्चों पे पड़ रहा है। ये अफेक्ट भी कर रहा है बच्चों को, और मैक्सिमम पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ती है। कई बार बताते हैं ना कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो उसके लिए सही डायग्नोसिस कराना चाहिए। उसके लिए उसके एक्सपर्ट के पास आप जाएं और उससे सही डायग्नोसिस करवाएं। सही डायग्नोसिस के बाद एक उसका नीड बेस्ड प्रोटोकॉल शुरू किया जाता है कि बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम है, गूगल सर्च किया, गूगल सर्च से यूट्यूब पे गए, ऑटिज्म देखा और इसी तरह की प्रॉब्लम्स को समझ के कुछ कुछ वीडियोज़ देखा और वीडियो देख के वही बनाने लगे और उसको क्या करने लगे कि बच्चे में अप्लाई करने लगे और इससे बच्चे की प्रॉब्लम कई बारी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? हमने टर्म यूज किया सेंसरी ओवरलोड। सेंसरी ओवरलोड क्या है? आप यूट्यूब पे जाएंगे तो अगर 1000 चैनल आप देख रहे हैं तो उसमें से 990 चैनल तो यही कह रहे हैं कि सेंसरी इशू है, बिहेवियरल इशू। दो चीज़ के अलावा उनको और कुछ पता नहीं है कि और कुछ भी इसमें हो सकता है। कई बार सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात हम करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पूरे एक कंट्री की, और आप एक जिला सेंसरी इशू समझ के उसको कहते हैं कि वही बात हम कह रहे हैं। तो इसी बात को समझना है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अलग है, सेंसरी इशू अलग है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक वैग टर्म है, उसमें सेंसरी इशू एक छोटा सा साइन सिम्टम कह सकते हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चलेगी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, अब सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है कि जैसा कई सारे वीडियो में हमने बता दिया इसके बारे में डिटेल में, इसको शॉर्ट में हम समझा देते हैं कि जैसे सारे हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे जो भी स्टिमुलस इन्वायरमेंट से हम लेते हैं वो हमारे ब्रेन की तरफ सेंसरी नर्व के थ्रू जाते हैं और वहाँ से प्रोसेस होकर मोटर नर्व के थ्रू वापस आते हैं। ये सारा प्रोसेस जो होता है तभी हम किसी चीज़ का डिसीजन ले पाते हैं, किसी तरह से फंक्शन कर पाते हैं। तो ये सारी जितने भी स्टिमुलस हम एक बार में ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, वो इंटीग्रेट होके एक रिजल्टेंट आता है कि हम उसको कुछ डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। उसको सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। सेंसरी इशूज भी हैं बच्चे में, जैसे कि ओवर सेंसिटिविटी है, अंडर सेंसिटिविटी है, सेंसरी सीकिंग नेचर है, सेंसरी डिफेंसिवनेस का नेचर है, जिसको अवॉइडिंग नेचर बोल सकते हैं। इसमें सेंसरी स्टिमुलेशन भी देते हैं, वो भी सेंसरी इंटीग्रेशन में आता है। तो सेंसरी स्टिमुलेशन जो हम देते हैं, जैसे उदाहरण से आप समझिए कि एक बच्ची हमारे यहाँ आ रही है, अभी बेंगलोर से आके उन लोग अभी हमारे यहाँ पटना में रह रहे हैं और बच्ची की थेरेपी चल रही है। वो बॉर्डर लाइन टाइप ऑटिस्टिक केस है, अभी क्लासिकल ऑटिज्म में नहीं है। तो उसको क्या आगे पहले हाइट से प्रॉब्लम थी, वेस्टिबुलर स्टिमिंग था, तो बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, हाइट की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे उसको ये किया गया, बैलेंसिंग बोर्ड वगैरह पे हाइट पे खड़ा किया गया। अब उसकी मदर ने देखा कि क्लिनिक में ऐसा हो रहा है, तो वो घर पे ले जाके उसको ट्राई की। तो ट्राई करने तक तो ठीक है, उसको ओवर नहीं करना है। तो एक्सेस करते करते क्या हुआ कि बच्ची अब डरने लगी हाइट पे चढ़ने से। तो ये होता है सेंसरी ओवरलोड। कई बार आप लोग सेंसरी ब्रश उठाते हैं और दिन भर आप लोग कहीं कहीं वीडियो देखा, वीडियो देख के ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आपके बच्चे में उसकी नीड है कि नहीं है, ये आपने जानना नहीं चाहा, आपने सिर्फ वीडियो देखा और उसके हिसाब से अप्लाई करना शुरू किया। तो अगर उसको उसकी नीड नहीं है और आप बार बार उसको किए जा रहे हैं, जहाँ नहीं करना वहाँ किए जा रहे हैं, जिस तरीके से नहीं करना वो किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेंसरी ओवरलोड में आती हैं। कि एक होता है कि जितनी सेंसरी नीड है बच्चे की, बस उतना हम उसको सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। बार बार हमें पता होता नहीं कितना देना नहीं देना, इसलिए कहते हैं ना कि किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप सारी चीज़ें करें। बार वो चीज़ें आप करते रहेंगे तो बच्चा क्या होगा कि उससे इरिटेट होने लगेगा, डिफेंसिवनेस का नेचर हो जाएगा, ओवर सेंसिटिविटी हो जाएगी, वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देगा। जब वो चीज़ें करने जाएंगे तो वो हल्ला करना, वो रोना चिल्लाना शुरू कर देगा, तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा, टेंट्रम शो करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन सारी बातों को ध्यान दीजिए। बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बस इतना समझना चाहिए, ऑटिज्म अवेयरनेस में बार बार हम यही समझाते हैं कि आपको क्या नहीं करना है।
और आप लोग बार बार यही गलती करते हैं कि जो नहीं करना वही कर रहे हैं। हम मना करते हैं कि आप वीडियो देख के सिर्फ वही चीज़ें बच्चे में नहीं करने लगे। आपके बच्चे को वो असल में वो नीड है कि नहीं है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट से आप एक बार सलाह ले लें। अगर सलाह ले लेते हैं तो 1-2 घंटे का समय होगा आपका, लगेगा कुछ पैसा, उसका जो कंसल्टेशन फ़ी वगैरह होगा वो आपका लगेगा। इससे ये तो हो जाएगा, मेक श्योर करेंगे ना कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं तो सही वाले में थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी ना। अब गलत करेंगे तब तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और जितने लोग भी वीडियोज़ को देख के, कोई सेंसरी ब्रश कर रहा है, कोई जिम बॉल पे जंप करा रहा है, कोई कुछ स्टिमुलेशन दे रहा है, कोई ऑडिटरी, कोई वर्बल, कोई टैक्टाइल, किसी भी तरह का स्टिमुलेशन आप दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़िए। और बच्चे में अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने आसपास में कोई न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर है, वहाँ जा सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आपके पास समय नहीं है, दूर दराज में कोई थेरेपी सेंटर है, डॉक्टर हैं, तो ऑनलाइन सेशन होता है। ऑनलाइन सेशन में आप हमारे साथ चाहें जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ दिया रहता है, हमारे मैनेजमेंट में आप बात कर लेंगे, प्रोसीजर समझ लेंगे। घर बैठे आप अपने बच्चे का कंसल्टेशन, असेसमेंट करा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बता दी जाती है, कैसे इसको मैनेज करना वो भी बता दिया जाता है, और क्या नहीं करना वो सबसे पहले हम बताते हैं। तो अगर आप अवेयर होते हैं तभी आप पॉजिटिव होंगे। और ऑटिज्म, बार बार हम कहते हैं ना कि बी अवेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। तो ऑटिज्म क्योरेबल है, इन सारे टर्म कंडीशन को साथ में लेके चलेंगे। तो सिर्फ बोल देने से ठीक होना होता तो अभी तक लाखों बच्चे ऐसे ही ठीक हो जाते, बोल दिया हमने। लेकिन आपको समझना होगा कि इसमें मेजर रोल आपका ही है। और जो लोग फिजिकली कहीं सेंटर पे जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन में कहीं जुड़ रहे हैं, इन सारे ये में मेन रोल जो होता है ना, पेरेंट्स का ही है। अगर आप काम नहीं करेंगे बच्चे पे तो बच्चा आपका ठीक नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम लोग, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है कि सरकार पे डिपेंडेंट लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोग। उनको लगता है कि हमारे पसंद की सरकार आएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था चेंज होगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने को। अर्थव्यवस्था घर की कब चेंज होगी? जब आप खुद काम करेंगे, कमाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा जॉब करेंगे। तो सरकारें आती जाती रहेंगी, वो ऐसे ही करते रहेंगी। जैसे पिछली सरकार थी वैसे ये सरकार है, आगे की सरकारें भी ऐसी ही होंगी, कोई कुछ अलग नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से बच्चे को जो प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए आप डॉक्टर बदलें, थेरेपिस्ट बदलें, क्या बदलें, नहीं बदलें, वो ज़रूरी नहीं है। आप जब तक अवेयर नहीं होंगे, लोग आपको घुमाते फिराते रहेंगे और फिर आप ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे, बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो नहीं होनी है। हर मंडे टू सैटरडे के लिए, एक सप्ताह के लिए हमारे पास अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से लोग आते रहते हैं बच्चे के असेसमेंट के लिए। एक सप्ताह के लिए हम बुलाते हैं। उसमें अभी लास्ट मंडे की बात है कि एक पेरेंट आया, बोले कि सर जैसे आप बता रहे हैं कि अभी तक जो थेरेपी चल रही थी वो कुछ उसमें गड़बड़ था, वो सही नहीं चल रहा था, हम जो बता रहे हैं वो सही है। इसी तरह जितने डॉक्टर्स के पास गए वो बोल रहे हैं कि जो थेरेपी आप करा रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो बता रहे हैं वो सही है। तो क्या सही है क्या गलत है, हम लोग को यही समझ नहीं आता। पहले तो इसी में कन्फ्यूज है कि सारे डॉक्टर्स एक मत नहीं है, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन बात है, हर एक पेरेंट का ये कंसर्न हो सकता है। तो इस पे एक ही जवाब हो सकता है कि अगर कोई कह रहा है कि ये चीज़ गलत हो रहा था तो उसके पीछे उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सिर्फ बोल देने से तो होता नहीं है कुछ गलत। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर सामने वाला दे रहा है और पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो, तो ये दो चीज़ें अगर हैं तो फिर आप सही हैं। अगर सिर्फ बातें बना रहे हैं और बच्चे में पहले महीने से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर आपको आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए, वो चाहे हमारे यहाँ हो चाहे दुनिया में कहीं भी हो। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, और आप अपने बच्चे को डील करेंगे। और कुछ बच्चों में क्या होता है ना कि जिनमें जन्म के साथ ही कुछ सिम्टम्स ऑटिज्म के दिखने लगते हैं, उनके बारे में तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वैसे बहुत सारे केसेस आए लेकिन वो लोग ज़्यादा टिके नहीं, इधर उधर भागते रहे, तो उस बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। लेकिन 2 साल 2.5 साल तक बच्चा ठीक रहा, उसके बाद कुछ सिम्टम्स आए तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हुआ, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हुआ, स्पीच डिले हुआ, या ऑटिज्म के माइल्ड टाइप के केसेस जो होते हैं वो क्योरेबल केस हैं, वो ठीक होते हैं।
थोड़ा समय लगता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है ये, इसमें एक साथ कई सारे इश्यूज होते हैं, ये डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है। तो ये पूरा एक क्रम जो एक लाइन से जाना चाहिए वो गड़बड़ हो के ये नहीं होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक क्रम में हमने बोला 1 5 4 6 ऐसे हम कर रहे हैं, ये डिसऑर्डर है। इसको हम करेक्ट करेंगे, बच्चा आपका ठीक होगा। इसके लिए आपको अवेयर होना होगा। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं समझेंगे, आपके बच्चे को है क्या, सारी दुनिया समझ रही, सिर्फ आप नहीं समझ रहे। 24 घंटे में 23 घंटे तो कम से कम आप ही ऑब्जर्व करते हैं बच्चे के क्या एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, रिलैक्सिंग फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं तो बच्चे को अच्छे से मैनेज आप ही कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको समझना भी तो होगा चीज़ों को कि टेक्निकल चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो समझना होगा। उसके लिए हम ऑनलाइन सेशन चलाते हैं और पूरी दुनिया से लगभग 45-50 कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी चाहें तो जहाँ से भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी भाषा समझ में आती है तो हमारा वीडियो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, आप हमारे साथ जुड़ेंगे और पहले महीने से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।